राधे राधे जी। हो चुकी है एक और नई दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग है अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी में क्या क्या चीज़ें हैं जो गाइड द्वारा हमें बताई गई बस विजिट में, मतलब बस में बैठे हुए थे उसके द्वारा जो उसने पूरा हमें अबू धाबी का टूर करवाया उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए करते हैं खूबसूरत सा ब्लॉग स्टार्ट और आप भी जाने कि अबू धाबी में क्या क्या खूबसूरत सी चीज़ें हैं। पॉपुलर जो है पूरी दुनिया में दुबई है। दुबई बहुत ज़्यादा फेमस है। ट्रिप एडवाइजर ने दुबई को टॉप डेस्टिनेशन बताया है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, इस साल भी और पिछले साल भी टॉप डेस्टिनेशन। आपको पता है दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर, बड़े बड़े शहर, लेकिन ट्रिप एडवाइजर ने दुबई को टॉप डेस्टिनेशन बताया है। तो दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, बहुत सारे the best city to live in। तो जब मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनको एक शायरी सुनाता हूँ। एक शायरी, मैं आपको भी वही शायरी सुना रहा हूँ। तो वो बोलते हैं ये अपने यूरोप और अमेरिका के चर्चे हमें मत सुनाओ, अगर जिंदगी का सही मजा लेना है तो दुबई आ जाओ। तो दुबई बहुत खूबसूरत शहर है सर। अभी हम अबू धाबी में घूम रहे हैं। तो दुबई में ये बोला था, अबू धाबी कैपिटल है पूरे यूएई का, कंट्री का नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अबू धाबी कैपिटल है, लेकिन दुबई सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर हमारे पास शारजा है, अजमान, उम अल क्वैन, रास अल खैमा, फुजेरा, ये 7 एमिरेट्स हैं और 7 राज्य हैं, 7 रूलर्स हैं। डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, वोटिंग नहीं होती, लोग वोट नहीं डालते, राज सिस्टम है, एब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं। अबू धाबी के शेख का नाम है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान। मोहम्मद बिन का मतलब है बेटा, जैद का बेटा। अभी जो आपने मस्जिद देखी है, मस्जिद का नाम भी शेख जैद मस्जिद था। और जिस रोड से आप दुबई से अबू धाबी आए हो, फेमस रोड, वो पूरे यूएई को कनेक्ट करती है, यूएई की सबसे बड़ी रोड बनाई है, उसका नाम भी शेख जैद रोड था। दुबई में जब अबू धाबी आप पहुँचते हैं तो रोड का नाम चेंज हो जाता है। दुबई में जो बड़ी चीज़ है, दिसंबर 2 भी रोड का नाम है। दिसंबर 2 रोड का नाम इसलिए रखा है, वहाँ पे एक म्यूजियम है जिसका नाम है इत्तेहाद म्यूजियम, उसको यूनियन म्यूजियम भी कहते हैं। इत्तेहाद का मतलब है यूनियन। वहाँ पे ये सब शेख मिले थे 1971 में, 2 दिसंबर 1971 में, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ फेडरेशन साइन किया और वहाँ पे यूएई को बनाया था। इसलिए उस रोड का नाम भी 2 दिसंबर स्ट्रीट रखा है। यूएई का जो बर्थडे होता है वो 2 दिसंबर को, नेशनल डे जो यूएई का होता है 2 दिसंबर को होता है। दिसंबर बहुत ज़बरदस्त मंथ रहता है यहाँ पे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये बेस्ट मंथ है। और विंटर सबसे बेस्ट विंटर यहाँ पे होता है क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और बहुत अच्छा होता है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। ये जितने भी आप प्लेसेस देख रहे हो, अट्रैक्शन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा, बहुत लंबी लाइन, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और टिकट्स भी नहीं मिलती, टिकट्स भी सोल्ड आउट होती है क्योंकि टॉप डेस्टिनेशन आपको पता है। अबू धाबी के शेख का नाम मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान, नाहियान फैमिली का नाम है। आल मतलब औलाद, चिल्ड्रन ऑफ नाहियान फैमिली। बतीन एरिया कहते हैं, बतीन, यहाँ पे रूलिंग फैमिली का, नाहियान फैमिली मेंबर्स के छोटे छोटे पैलेसेस हैं, बड़े नहीं, मेन पैलेस नहीं, छोटे छोटे पैलेसेस विच बिलोंग टू रॉयल फैमिली। तो हम आपको ये पैलेसेस दिखा रहे हैं। दुबई में भी इस तरह की रूलिंग फैमिली के पैलेसेस हैं, तो इस एरिया में एक ही जगह पे, क्योंकि इसके पीछे समंदर है। और अबू धाबी जो है, जो सिटी है, वो एक आइलैंड में है, एक जजीरे में है, और चारों तरफ आपको समंदर, पानी पानी नजर आएगा चारों तरफ। और लोग नहीं जानते अबू धाबी में 200 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। अबू धाबी में 200 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। तो अभी हम बतीन एरिया में चल रहे हैं। मैं थोड़ा बैठ के बात करता हूँ क्योंकि आगे अट्रैक्शंस आएंगी, मैं आपको फिर बता सकूँगा कि क्या क्या है। और लेफ्ट राइट में हर जगह ये कैमरे लगे हुए हैं, राडार लगे हुए हैं, और एक एक उसमें गोल में खंभे में 4-4 कैमरे, 4-4 राडार लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो पुलिस है हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है, हर चलती हुई गाड़ी को, हर चलते फिरते बंदे को मॉनिटर कर रही है।
तो अबू धाबी को इसलिए स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बोलते हैं। आपको पता है स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है, पुलिस बोलती है कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो 1 मिनट में उनको पकड़ा जा सकता है, 1 मिनट में, क्योंकि हर चीज़ ट्रैक हो रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कैमरे, बहुत ज़्यादा राडार आपको नज़र आएंगे। फैल्कन, लेफ्ट साइड में फैल्कन, यहाँ पे पासपोर्ट पे फैल्कन की फोटो बनी होती है। करेंसी नोट्स, आप कोई भी नोट देख लो, उस पे फैल्कन की फोटो बनी है। फैल्कन जो है यूएई का नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, फैल्कन नेशनल बर्ड है। और शेख लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है फैल्कन पालने का। महंगे से महंगा फैल्कन लेके आते हैं बाहर की कंट्री से। 1 लाख दिरहम का फैल्कन भी मंगवाते हैं ये लोग, 1 लाख दिरहम का। और बड़े बड़े इनके पास जगह बने हुए हैं, शिकार के लिए जाते हैं। तो एक बड़ा पैलेस है रॉयल फैमिली का। क्या भयंकर है वाले? आज फ्राइडे है तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। 1:15 पे फ्राइडे प्रेयर होती है, 1:15 पे। कोई अगर नमाज पढ़ना चाहे तो शायद हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। सर अभी हम मेन सिटी में पहुंच गए अबू धाबी के, जहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस हैं। मेजर अट्रैक्शंस अगर आप सामने देखेंगे तो ये एक होटल है, 5 स्टार होटल। जैसे दुबई में बुर्जुल अरब, दी ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। दुबई में बुर्जुल अरब, ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये एमिरेट्स पैलेस है, होटल का नाम है एमिरेट्स पैलेस। अगर आप सीधा देखोगे तो ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी होटल नहीं है, एमिरेट्स पैलेस। इसके करीब जाएंगे हम, अब फिर फोटोज वीडियोस बनाना। तो सर ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है, इज द 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन द वर्ल्ड। 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, इसके ऊपर $3 बिलियन का खर्चा है। $3 बिलियन इस होटल के ऊपर। और ये ओपन हुआ था 2005 में। जब इसका इंटीरियर डिजाइन कर रहे थे तो शेख ने अनलिमिटेड बजट दिया है इसके इंटीरियर डिजाइनर को। अनलिमिटेड बजट मतलब आप जितना लगाना चाहो, गोल्ड, डायमंड, सोना, चांदी, जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए। इस होटल ये जो आपके सामने है, एमिरेट्स पैलेस इसका नाम है, इसीलिए $3 बिलियन का इसके ऊपर खर्चा है। फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन द वर्ल्ड इज इन लास वेगास मेट्रोपॉलिटन होटल। सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इज इन सिंगापुर मरीना बे जो 3 टावर्स है उसके ऊपर ब्रिज सा बना हुआ है सिंगापुर में। और ये 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन द वर्ल्ड। इसके अंदर रॉयल स्वीट्स है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इसके साथ ही प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का पैलेस है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले लेफ्ट साइड में ये टावर्स, बहुत ही खूबसूरत टावर्स, इतिहाद टावर्स इनको कहते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत टावर्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, इतिहाद का मतलब है यूनियन। इसी तरह दुबई में इतिहाद म्यूजियम भी है, जहाँ पे ये सब शेख मिले थे 2 दिसंबर 1971 में। यूएई बनाया था, इसीलिए इन टावर्स का नाम इतिहाद टावर्स रखा है। और हम फ्यूचर में रेलवे भी बना रहे हैं, एक रेलवे जो पूरे एमिरेट्स को कनेक्ट करेगी। अभी ऐसा कोई रेलवे नहीं है, तो उस रेलवे का नाम भी इतिहाद रेलवे है। तो ये राइट साइड में होटल, 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव में इतिहाद टावर्स, जहाँ पे हॉलीवुड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस शूट हुई थी। अगर आपने नहीं देखी, यूट्यूब में जाके वो एक्शन सीन देखे, बहुत ही सीन है। इसी तरह कल आप बुर्ज खलीफा गए थे, यूट्यूब में जाके टॉम क्रूज का एक्शन सीन देखे, मिशन इम्पॉसिबल का जो बुर्ज खलीफा पे बनाई है, और यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी बनाई है। तो ये दोनों जबरदस्त मूवीज हैं। और वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन वो यहाँ पे शूट हुई थी, जब फरारी गाड़ी जंप मारती है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। हाँ, और सर मजे की बात ये है, बेस्ट बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका गाला डिनर भी यहाँ होने जा रहा है, यहाँ इन टावर्स में आपका गाला, जहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी बनी थी। अच्छा, इसमें हमारा वो पहले शायद सो रहे थे, अब गाला डिनर की बात की आप जागे हैं सर। हाँ, तो सर यहाँ पे आपका गाला डिनर होने जा रहा है, जहाँ पे मूवी बनी थी। और एमिरेट्स पैलेस के बिल्कुल सामने अगर आप ऊपर जाने का आपको मौका मिलेगा तो जबरदस्त व्यू आपको मिलता है 77 फ्लोर पे।
सर ये सामने जो है, अगर आप सामने देखेंगे जैसे बस घूमेगी आपके राइट साइड में, तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस इसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट का ऑफिस है। कुछ हफ्ते पहले मोदी जी आए थे, उनका विजिट था यहाँ पे। ये पूरे रोड को बंद किया था, हर तरफ इंडिया के फ्लैग्स लगाए थे, तो मोदी जी आए थे। और जब यहाँ पे स्टे करते हैं तो वो इस होटल में स्टे करते हैं जिसका मैं आपको बता रहा था। दे हैव गॉट द रॉयल स्वीट्स। तो जो बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिप्लोमेट्स आते हैं वो शेख को यहाँ आके मिलते हैं। और ये पैलेस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, दो नाम मिक्स नहीं करें आप। एक तो होटल है एमरेट्स पैलेस, उसका नाम है, और जो पीछे पैलेस आपने देखा शेख का ऑफिस, उसका नाम भी प्रेसिडेंशियल पैलेस है। 2017 में ओपन हुआ था, 2017 में, और 2018 में मोदी जी आए थे यहाँ शेख को मिलने। 2018 में उनका विजिट था, मोदी जी आए थे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने मोदी जी को अपने पूरी फैमिली से मिलाया था, और मोदी जी को एक बहुत बड़ी जमीन दी थी PAPS स्वामी नारायण मंदिर बनाने के लिए, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अबू धाबी और दुबई के बीच में है। तो यहाँ मोदी जी मिले थे और शेख ने बहुत बड़ी जमीन दी थी। और इंडिया के बाहर ये सबसे बड़ी मंदिर होगी, और ये एक बहुत बड़ा आइकन बनने जा रहा है। जैसे अभी आपने शेख जायद मॉस्क देखा है, इसको बोलते हैं सर टॉलरेंस, इसको टॉलरेंस बोलते हैं। यही चीज हम प्रमोट कर रहे हैं। अबू धाबी मंदिर भी है। आओ कैसे भूल गए दोनों बिल्डिंग। और स्विमिंग पूल होगा उसके टॉप में। In the world, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, based on per capita, per head, not based on GDP. Based on GDP, we have bigger countries like United States, United Kingdom, China, India, Germany, France. लेकिन जब लोगों की बात की जाए, छोटी कंट्रीज की बात की जाए, UAE is sixth richest country in the world. UAE is also sixth largest producer of oil in the world. Sixth largest producer of oil and seventh largest producer of gas. तो यहाँ पे ऑयल भी है, गैस भी है। और अबू धाबी कैपिटल इसलिए है, और प्रेसिडेंट हमेशा अबू धाबी से बनता है। आपको पता है क्यों बनता है? अबू धाबी कैपिटल और प्रेसिडेंट हमेशा अबू धाबी से इसलिए बनता है क्योंकि अबू धाबी के पास पूरे UAE की 86% जमीन अबू धाबी के पास है। 86% जमीन अबू धाबी के पास है। बाकी दुबई, शारजाह, अजमान बहुत छोटे छोटे, उन सबको मिला के उनके पास सिर्फ 14% जमीन है। 14%। अबू धाबी बहुत बड़ा है, अबू धाबी बहुत अमीर है, सुपर रिच है। यहाँ पे लोग जो है UAE सिटीजन है जो है, वो भी, उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो मैंने आपको बताया UAE cleanest country in the world, safest country in the world, most tolerant country in the world. UAE is also one of the, मैं बोलता हूँ, happiest country in the world. Happiest country. यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो इसलिए कि आपको बेनिफिट्स बताइए किसी ने, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के शेख लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स देती है। हाँ बताया। अच्छा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो है UAE सिटीजन की एजुकेशन फ्री है, पूरी एजुकेशन फ्री है। उनकी पूरी ट्रीटमेंट, मेडिसिन हो, ट्रीटमेंट हो, वो सब फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है तो गवर्नमेंट उनको बाहर कंट्रीज में भेजती है ट्रीटमेंट के लिए। मेरे एक मैनेजर थे UAE सिटीजन, वो अपनी मम्मी के साथ अमेरिका गए थे और पूरे 1 साल तक वहाँ रहे ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट भी फ्री थी और पूरे 1 साल तक उनकी सैलरी भी आती रही, सैलरी भी। हर UAE सिटीजन, जब UAE सिटीजन शादियां करते हैं तो उनको शादियों के लिए मैरिज फंड गवर्नमेंट देती है 70,000 दिरहम। और शादी के लिए जो वेन्यू होता है, जैसे वेन्यू होता है ना, वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वो भी फ्री है उनके लिए वेन्यू। सिर्फ उनको खाना पीना अरेंज करना से, बाकी जो है सब फ्री है उनके लिए। 70,000 दिरहम भी उनको मिलता है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है UAE सिटीजन का, हर UAE सिटीजन को गवर्नमेंट फ्री में जमीन देती है। 5,000 स्क्वायर फीट जमीन हर UAE सिटीजन को फ्री जमीन देती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट 8 लाख दिरहम देती है घर बनाने के लिए। 8 लाख दिरहम ये फ्री में नहीं देती, ये लॉन्ग टर्म लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन 10 साल, 20 साल, 40, 50 सालों में वो आराम से
अगर किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, जॉब लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट ये लोन भी उनको माफ कर देती है। और अगर कोई विडो है, बेवा है, कोई सीनियर सिटीजन, कोई बूढ़ा है जिसका कोई देखभाल के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको ये 8 लाख दिरहम फ्री में दे देती है। और शारजा जो है अपने सिटीजन्स को ये 8 लाख दिरहम फ्री में देती है घर बनाने के लिए। दुबई, अबू धाबी ने शारजा उनको फ्री में ये सब नहीं मिलते, हर चीज एक बहुत जबरदस्त। यहाँ तो कहीं वो ताली बजाओ उनके लिए अब। हाँ ताली बजाई भाई, ताली तो बजा दो भाई। गोल्ड के बारे में बताओ थोड़ा। गोल्ड के बारे में, हाँ यहाँ कितना किलो ले जा सकते हैं?